यात्रियों की जानकारी सामने आनी शुरू हो चुकी है। उस हादसे में राजस्थान के एक ही परिवार के 5 लोग भी शामिल। प्रतीक जोशी के पूरे परिवार की मौत हो गई है इस हादसे में। ये परिवार बांसवाड़ा का रहने वाला था। इन मृतकों में 3 छोटे बच्चे भी शामिल थे और ये यात्रा शुरू होने से पहले उस परिवार ने अपनी सेल्फी क्लिक करके जो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भेजी, ये तस्वीर उसमें सामने। पति पत्नी और 3 बच्चे जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। ये एक ही परिवार है। इस एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई, यानी पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, इस हादसे की भेंट चढ़ गया। ये शख्स जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इनका नाम प्रतीक जोशी है। प्रतीक जोशी का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया है। हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश, ये तस्वीरें बहुत झकझोरने वाली, दर्द देने वाली तस्वीरें हैं जब सामने आता है कि पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हुआ। सच्चाई हम जानते हैं 242 लोग नहीं रहे हैं, लेकिन जब वो आंकड़ों से बदल करके चेहरों में तब्दील नंबर होना शुरू हो जाए तो तकलीफ और बढ़ती जाती है। बिल्कुल, देखिए वही तकलीफ है और लगातार अब वो जो परिवार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो बॉडीज़ हैं ज़्यादातर बॉडीज़ जल चुकी हैं। यहाँ पास में अस्पताल है, अस्पताल में अब उनके परिजन भी जैसे जैसे पता चल रहा है लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। लेकिन इस बीच जो मौके की तस्वीर है वो देखना बेहद ज़रूरी है। ये जो सामने आपको लगेज दिखाई दे रहा है, ये तमाम उन परिवारों के थे जो बाहर जा रहे थे, जो किसी ट्रिप पे जा रहे थे, किसी पारिवारिक काम से जा रहे थे, या फिर तमाम सपने लेकर यहाँ से विदेश के लिए रवाना हो रहे थे। लेकिन अब ये मलबे के रूप में ये पूरा का पूरा सामान यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। अगर आप और भी आगे अगर देखें तो वो पीछे के हिस्से जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी मलबा ही है, मलबा, विमान का मलबा। आगे बढ़ते चलिए और भी जो तस्वीरें हैं वो आपको ये लाल रंग का, सफ़ेद रंग का जो ये मलबे का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीके से ये उसी विमान का, उस बोइंग विमान का जो मलबा है वो यहाँ पर अब मौजूद है। और लगातार मैं आगे भी आपको बढ़ के यहाँ की तस्वीरें एक और यहाँ पर दिखाता हूँ। ये पीछे की तरफ में जो ये मेस है, ये यहाँ पे जो डॉक्टर्स का जो मेस हुआ करता था, मेस का ये पिछला हिस्सा, इसके ठीक पीछे जो विमान है वो यहाँ से उसने टेक ऑफ किया और उसके बाद ऊपर देखिए अभी भी जो पिछला हिस्सा विमान का है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। आपको कोने में उसके पहिए भी दिखाई देंगे। जो पेड़ यहाँ पर थे, जो बिल्डिंगें यहाँ पर थी, सब कुछ टूट चुका है। रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है, कूलिंग का काम किया जा रहा है, क्योंकि 5 बिल्डिंगें हैं यहाँ पे आसपास जो इस पूरे हादसे की जद में आई, पूरे हादसे की शिकार हुई। और उसके बाद अब फायर की जो टीम पूरी लगी हुई है वो इसको कूलिंग के काम को यहाँ पर किया जा रहा है। और एक बार फिर से देखिए ऊपर के मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये पिछला हिस्सा है जो आगे की तरफ, सबसे पहले जो आगे का हिस्सा है वो आगे निकल गया, लेकिन ये हिस्सा इस बिल्डिंग के, इस इमारत में फंस गया और उसके बाद इसके अंदर आग लग गई। आग लगने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो चारों तरफ मैं आपको यहाँ पर तबाही की इन तस्वीरों को दिखाता हूँ। ये जो पेड़ यहाँ पर थे, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और एक बार फिर से उस तस्वीर को देखिए, ये पिछला हिस्सा आपको पीछे की जो मशीनरीज होती हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। पीछे जो पहिया है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा, फंसा हुआ है। और अब यहाँ पर पूरी इसको ये चूँकि ये यहाँ पर बच्चे, जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 12 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बच्चे यहाँ पर खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब हादसा हुआ उस वक्त कम बच्चे थे, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें देख के अगर आप समझेंगे तो समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ के बाद ये पूरी तरीके से सबसे पहला जो एयरपोर्ट का हिस्सा है, एयरपोर्ट के हिस्से के बाद ये पहली बिल्डिंग, पहली इमारत ये पड़ती है। और उसके बाद ये पूरी तरीके से अपने जद में लेने के बाद आग लग गई यहाँ पर बिल्डिंग में। दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, इस तस्वीर को भी देखते रहिए और समझते रहिए। ये अगर आप यहाँ तक आगे तक, जहाँ तक आप जाएंगे तो ये सब कुछ जल चुका था, सारी बिल्डिंगों में आग लग गई थी। अब यहाँ पर वैल्यूएशन या तमाम जो रेस्क्यू के जो काम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। फायर सर्विसेज की टीमें लगातार लगी हुई है, NDRF की टीमें लगी हुई हैं ताकि स्थिति को समझा जा सके। और आगे एक बार और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये
इस बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग में भी आग लगी थी। और आगे की तरफ बढ़ के मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर और क्या कुछ है, क्योंकि जो पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे उसमें अभी भी आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। ये सामने देखिए, ये जो पेड़ है हॉस्टल का, कैंपस के अंदर का, उस पेड़ को देखिए, उस पेड़ में भी आपको अभी भी आग लगी हुई है। यानी सुबह जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद भी जो रेस्क्यू का काम किया गया, आग बुझाने का काम किया गया, उसके बावजूद अभी तक तस्वीरें जिंदा हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए इस कैंपस में कितनी बड़ी तबाही हुई। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये अंदर की तस्वीर, यानी हॉस्टल के अंदर ये तस्वीरें हैं। जो दीवारें हैं, इन दीवारों को देख के समझिए कि आग लगी हुई थी। और ऊपर आपको दिखाई देगा एक पहिए का टुकड़ा। ये ऊपर की तरफ की तस्वीरें हैं। एक दूसरी तरफ भी मैं आपको ले चलूँगा, क्योंकि आगे तो विंग्स हैं, क्योंकि पिछला हिस्सा है इस हॉस्टल का जहाँ से इस पूरे हादसे की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर क्या कुछ है। सामने अगर आप देखें तो सामने की भी जो बिल्डिंगें हैं, जिन 5 बिल्डिंगों की मैं बात कर रहा था, वो सामने की बिल्डिंगें हैं। उनको काउंट अगर करते हैं आप तो सबसे आखिरी में जाने के बाद 1, 2, 3, 4 और इसके ठीक पीछे 5वीं बिल्डिंग है जो आग का शिकार हुई। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो कूलिंग का काम है वो किया जा रहा था। और नीचे सबको चलिए आप, नीचे आपको हर तरफ मलबा दिखाई देगा। ये मशीनरीज हैं उस विमान की जो जब हादसे का शिकार हुई तो टूट के बिखर चुका है। हर तरफ टुकड़े ही टुकड़े इन मशीनों के आपको दिखाई देंगे। ये जो सफ़ेद रंग की पट्टियाँ, ये एयर इंडिया की जो एक निशान होती है कलर्स की, वो यहाँ पर देख के आप समझिए। और आगे एक बार फिर मैं ले चलूँगा, ये देखिए, ये विमान का विंग्स है, इसकी पंखियां हैं जो जलकर राख हो चुकी हैं। और पूरी की पूरी जो यहाँ की सड़क थी, पूरी की पूरी जो ज़मीन थी, वो भी काली हो चुकी है, क्योंकि आग कई घंटों तक चलती गई। और इन चीज़ों को देखिए, समझिए कि आखिरकार टुकड़े टुकड़े मिलेंगे आपको इस बोइंग विमान के। यहाँ पे हम यहाँ से तकरीबन 300 मीटर आगे आ चुके हैं। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरीके के किसी भी कोने में मैं अगर इस कैंपस में चला जाऊँ तो हर तरफ इसी तरीके से जो विमान के मलबे हैं, टुकड़े हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। इकट्ठा करने के बाद अब यहाँ पर आगे एक बार मैं आपको ले चलूँगा, सामने जो फायर डिपार्टमेंट की वो लगा, ये जो पेड़ यहाँ के थे निस्तो नाबूद हो चुके हैं। पूरे के पूरे यहाँ की तस्वीरें बहुत ही भयावह है, डराने वाली है और उस हकीकत को बयान करती हैं कि जब यहाँ पे आग लगी, लोग बता रहे हैं कि ये जो सामने की बिल्डिंग है, जब यहाँ पे टकराव हुआ तो दीवारें टूट गईं। जो लोग यहाँ पर थे वो छतों पर गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू के नाम पे मतलब ये कह सकते हैं कि कूलिंग का काम, तलाशी का काम, सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अप्रत्याशित था। लोगों ने, स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचे, लोगों की मदद की, लेकिन जो होनी थी वो हुई और लोगों की मौत हुई। आपकी आवाज़ का कंपन मुझे बता रहा है ब्रजेश कि जहां 242 लोगों ने जिस ज़मीन पर अपनी जान खोई हो, ज़मीन पर खड़ा होकर के ये बताना कि हादसा कितना भयानक था या उसके अवशेष अभी भी क्या कहते हैं, बहुत आसान नहीं होता है। मैं आपके पास ब्रजेश लौटूं, लेकिन हमारे सहयोगी रवि भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं? वहाँ अब ज़्यादातर अवशेष ही आपको वहाँ पर मिलेंगे। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे कोई बात हुई आपकी? बिल्कुल, प्रत्यक्षदर्शी और जो वहाँ के लोग हैं उन सबसे बात हुई। और जिस हिसाब से अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है जिसमें करीबन 290 लोगों की मौत की जो आशंका है अभी जताई जा रही है, और विमान में 242 जो यात्री क्रू मेंबर्स के साथ मौजूद थे, उसमें से सिर्फ एक जो यात्री है रमेश कुमार विश्वास, उसकी जो जान है वो बची है। बाकी 241 जो यात्री है वो सारे इस विमान हादसे में मारे गए, और जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि अभी हम अहमदाबाद के जो सिविल अस्पताल है उसके डीएनए जहाँ टेस्ट हो रहा है वो कसौटी सेंटर पर मौजूद है, कि जहाँ दूर दूर से जो परिजन है वो यहाँ पर डीएनए टेस्ट देने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका जो भी स्वजन है उनकी डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही है और डीएनए के टेस्ट के जरिए पहचान की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि 1000 से ज़्यादा स्वजनों का डीएनए टेस्ट
यहाँ पर होने वाला है उसमें करीबन ज़्यादातर लोगों का डीएनए टेस्ट कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार है वो परिवार एक राजस्थान का यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने अभी डीएनए टेस्ट देकर वो आए हैं और उनको जिस तरह से खबर मिली उसके बाद आए। गुजरात में उनके एक मित्र रहते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये विमान जो हादसा हुआ है उसमें किसकी डेथ हुई है और आप यहाँ पर आए हो डीएनए टेस्ट के लिए, तो दे दिया आपने? हमारे एक मित्र की वर्दी चंद मिनारिया नाम है, उनकी डेथ हो गई है। तो उनका बच्चे ने डीएनए सैंपल दिया है, 72 घंटे बाद बॉडी मिलेगी ऐसा बोला है, फ़ोन करेंगे वो लोग। तो क्या कहेंगे, हादसा का पता कैसे चला, किस तरह से पूरे उनके स्वजन राजस्थान से यहाँ पर आए? वो तो 2 बजे पता चल गया था, फ़ोन आ गए थे कि वो हादसा हो गया है। फिर ये लोग अभी मैं रवि वापस लौटूं आपके पास। ये सभी तो उनका वो छोड़ नहीं आए थे हैं जिन्होंने आज इस हादसे में, भयानक हादसे में अपने अपनों को खोया है।